कार्बन के निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्रवीकरण और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें से ढूंढना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और किसका कम है। अगर हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे मेरे भाई, तो सबसे कम जो हाईएस्ट है इसका होगा। कैसे? इसका होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है, मतलब ये द्रव अवस्था में चला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म का ना, तो ये माइनस में है और माइनस में कितना 63 के आसपास चला जाता है। इसका कितने 63.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद एथेनॉल की बात करेंगे तो इसका होता है 1141, वो भी किसमें? माइनस में। ये कितना होता है? इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसका, इसका होता है कितना 182 डिग्री के लमसम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसी से आपका क्या होगा, इसका आंसर निकल के आ रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट किसका। देखिए सबका माइनस में है ना, इसका भी माइनस में, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, लेकिन इसका किसमें है? प्लस में है। तो सबसे हाईएस्ट किसका होगा? इसका ही होगा। तो आंसर ये हो गया। लेकिन यहां पे काम और है कि इसके बारे में जानना भी जरूरी है क्या, कि एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है। तो आपको पता है एसिटिक एसिड का जो सूत्र की बात करेंगे तो इसका होता है CH3COOH होता है और ये सिरका में पाया जाता है, नींबू में और संतरे में पाया जाता है एसिटिक एसिड। उसके बाद क्लोरोफॉर्म का यूज अगर देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है मेरे भाई, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हो जाता है CHCl3 होता है। इसे हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। इसका प्रयोग पहले एनेस्थीसिया में किया जाता था, बेहोशी के लिए, ऑपरेशन के मतलब ऑपरेशन में बेहोशी के रूप में किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका बंद है और इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अब वर्तमान में रेफ्रिजरेटर में और विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। एथेनॉल आपको पता है इसका सूत्र C2H5OH होता है, जो कि ये प्राप्त किया जाता है गन्ने से। उसके बाद किण्वन विधि के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। इसके बाद अगर मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन CH4 इसका सूत्र होता है। ये मिलता कहां से? कोयले के खदान से। इसके अलावा अगर बात करेंगे धान के खेत से और सड़े हुए फल वगैरह जो सब्जी वगैरह होता है वैसी जगहों से निकलता है और इसके बाद कीचड़ से भी ये निकलता है।